नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, फिएट का 1.3 लीटर डीजल इंजन है, वो हम असेंबल कर रहे थे या फिर रीबिल्ड कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा होगा, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसका क्रैंक वगैरह फिटिंग किया था, क्रैंक बेरिंग वगैरह फिटिंग की थी। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम इसके पिस्टन वगैरह है, पिस्टन की रिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, उसकी बेरिंग है, हेड है, ये सारी चीज़ें हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे फिटिंग करते हैं ये देखने वाले हैं। तो इस इंजन में जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो ये स्लीव है, ये घिस गया था और इसका गैप बढ़ गया था। तो इसके लिए रिंग का गैप बढ़ने के कारण परफॉर्मेंस और माइलेज डाउन हो गया था इंजन का, तो इसके लिए हम रिबिल्ड कर रहे थे। तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमने ये देखो स्लीव वगैरह मार के लेके आए हैं टर्नर के पास। तो ये उषा का सेट आता है, इसमें पिस्टन भी रहते हैं, पिस्टन के रिंग्स वगैरह रहते हैं सारे, ठीक है। इसके साथ ये जो स्लीव्स है ये भी रहते हैं और ये बोर वगैरह करके लेने पड़ते हैं टर्नर के पास देकर। ये पूरे होके आए हैं। ये देखो ये पिस्टन वगैरह है, ये देखो एकदम ब्रांड न्यू पिस्टन है उषा के। उषा काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, काफ़ी अच्छे ड्यूरेबल भी है। तो ये देखो ये टर्नर ने मार्किंग करके दिया है 1 2 3 4, तो उसी सीक्वेंस से हमें लगाने हैं। एक नंबर किधर से आता है, ये देखो ये फ्लाईव्हील साइड है और वो है वो टाइमिंग साइड है। टाइमिंग साइड से 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस होता है। तो इसी सीक्वेंस में हमें पिस्टन लगाने पड़ते हैं। और कनेक्टिंग रॉड है, इसके ऊपर कंपनी की मार्किंग रहती है 1 2 3 4। ये देखो ये 1 है, ये देखो ये उल्टा है 1, ये देखो ये 4 है उल्टा, इस तरह मार्किंग रहती है। और ये कनेक्टिंग के जो बेरिंग है ये भी नए डाले हैं हमने, ठीक है। और ये देखो ये 4 जैसे पिस्टन के ऊपर मार्किंग है वैसे ही, सॉरी कनेक्टिंग के ऊपर मार्किंग है वैसे ही कनेक्टिंग के कैप के ऊपर मार्किंग है। ये जो नंबर है ये सामने सामने आना चाहिए, उल्टा बैठेगा नहीं। आप बिठाओगे तो मतलब बैठेगा, लेकिन ये ऐसा गैप आएगा। ये देखो मतलब ऐसे यूनिक कट होते हैं सारे पिस्टन के। दूसरे पिस्टन का आप बैठाने जाओगे ना तो भी बैठेगा नहीं। जो मार्किंग टू मार्किंग है, ये देखो 2 नंबर का है तो ये 4 नंबर में बैठेगा नहीं, गैप देगा। मतलब यूनिक होते हैं सारे, और सारे बैठाते समय ऐसे ही रखना है। कैप भी 4 नंबर की, पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी 4 नंबर का, और पिस्टन भी 4 नंबर, ये मैच होना चाहिए। ये पिस्टन पे नंबर नहीं रहता, लेकिन टर्नर देता है आपको नंबर डाल के। या फिर आप खोलते हो वही पिस्टन यूज़ करने वाले हो आप, अच्छे है पिस्टन, तो आप इस पर मार्किंग करके रखना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जो पिस्टन है 1 2 3 4 सीक्वेंस से ही लगाना चाहिए, मतलब क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्लियरेंस का, या फिर सेट हुआ होता है उस सिलेंडर के साथ। तो ये बातें याद रखनी है। और कनेक्टिंग भी लगाते समय ये देखो ये जिधर नंबर है उसके अपोजिट साइड में कट है, तो वैसे ही जो कनेक्टिंग हमने निकाला है वो भी कनेक्टिंग वैसे ही लगाएंगे हम। ये देखो इधर नंबर है और ऑयल का कट है उस साइड में। तो इस तरह ये पिस्टन है, इसमें हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी पिन वगैरह है ये लगाएंगे हम। ये देखो ये मैं लगा देता हूँ। थोड़ी जाम रहती है, ये देखो एकदम तरीके से लगानी पड़ती है तब भी बैठे। थोड़ी भी क्रॉस हो गई ना तो बैठेगी नहीं। ये देखो एकदम आराम से बैठानी पड़ती है। ये देखो ये बैठ गई। और इसके ऊपर ये देखो ये लॉक है, ये पकड़ की मदद से ये लॉक लगाना पड़ता है। और एक बार कंफर्म करना पड़ता है जो सारे पिस्टन है उसमें दोनों जो लॉक है ये लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि ये लॉक भी इम्पोर्टेंट है। लॉक अगर भूल जाते हो लगाना तो भी आपका इंजन सीज हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें वो इंजन बिल्ड करते समय सारी बातें याद रखनी है। एक भी छोटी सी गलती हुई तो पूरा इंजन आपका डैमेज कर सकती है वो गलती। ये देखो पिस्टन के जो पिन है उसके सारे लॉक लग गए, ये कंफर्म किया हमने, सारे लॉक लग गए एकदम प्रॉपरली। पिस्टन के जो रिंग्स वगैरह हैं वो भी हमने पिस्टन में इंस्टॉल कर रखे हैं। इसकी जो बेरिंग है ये भी हमने इंस्टॉल कर रखे। तो भी पिस्टन हमारे जो सिलेंडर हेड है उसमें इंस्टॉल करना बाकी है। तो जितनी भी चीज़ें हमें लगने वाली, पिस्टन का सेट है, रिंग वगैरह है, या फिर
हेड गैस्केट है, ऑयल सील वगैरह है, ये सारी हमने बुडमो से मंगाए। तो बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं कि जैसे कि आप आपकी कार का ओईएम कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद जितने भी पार्ट है उसमें से मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएंगे। और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर रिटर्न करके आपका रिफंड भी ले सकते हो। तो बुडमो काफ़ी कमाल का ऐप है और ढेर सारे पार्ट इस ऐप पे अवेलेबल रहते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो 1, 2 और 3 पिस्टन हमने लगा दिए, इंस्टॉल कर दिए। चौथा आपको दिखाने के लिए रखा है, आपको दिखाऊंगा कैसे किया। ठीक है, ये देखो इस पर मार्किंग 1, 2, 3 और ये एरो का निशान मिलता है इसमें। तो ये आपको टाइमिंग चेंज इधर रखते हैं उस तरह पर रखना है। अगर पुराना पिस्टन है ये गया है तो याद रखना है, ये देखो ये ऑयल का कट है ना, ये इधर आना चाहिए। ये देखो ये ऑयल का जेट है ना, उस तरफ आना चाहिए, मतलब इस तरह बैठेगा ये देखो इस तरह बैठेगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अभी पिस्टन इंस्टॉल करने वाले तो फिएट का जो 1.3 लीटर इंजन है उसमें भी 2 टाइप आते हैं। तो मानसा और फिएट लेनिंग का या का जो पिस्टन है इसमें फ़र्क आता है। ये देखो, ये देख रहे हो ना आप सुराख, ये ऑयल गैलरी रहती है। तो इनमें ऑयल गैलरी रहती है। आप रेगुलर स्विफ्ट का या फिर विस्टा का वगैरह पिस्टन लगाओगे ना, इसमें पिस्टन लग जाता है लेकिन उसमें ऑयल गैलरी नहीं रहती, तो परफॉर्मेंस आता नहीं है उसका इतना। तो ये देखना है, अगर मांजा का और लिनिया का वगैरह इंजन है तो ऑयल गैलरी वाले ही पिस्टन डालने हैं जैसे हमने डाले हैं। तो रेगुलर सेम आते हैं लेकिन यह फ़र्क होता है, जो रेगुलर आते हैं इसमें ऑयल गैलरी नहीं रहता, पूरा सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस रहता है, ये ऐसा सुराग वगैरह नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो इसके बाद रिंग चेक करनी है। रिंग पे जो लिखा हुआ होता है टॉप वगैरह ऊपर की तरफ रखा है हमने। और अभी रिंग का गैप सेट करेंगे। ये देखो ये ऑयल का कट है, उसके अपोजिट हमारा जो नीचे का ऑयल रिंग है उसका कट रखा है हमने। तो पिस्टन रिंग के ऊपर हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, तो वो भी देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में बताया, आई बटन में मिला होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये ऑयल रिंग का कट रखा, उसके 120 डिग्री सेकेंड रिंग का जो कट है वो रखेंगे। ये देखो उसके लगभग 120 डिग्री रखा और थर्ड रिंग का कट उसके 120 डिग्री रख दिया हमने। तो इस तरह रख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो पिन है पिस्टन की उस पर ऑयल डालना है, बेरिंग है उसके ऊपर ऑयल डालना है, सिलेंडर है उस पर ऑयल लगाना है और हमारी पिस्टन की रिंग है इसके ऊपर भी ऑयल डालना है। ये देखो पिस्टन के ऊपर भी डालना है ऑयल ताकि प्रॉपरली लुब्रिकेट हो पिस्टन और एकदम प्रॉपर बैठे। एरो है हमने टाइमिंग की तरफ रखा है। पुराने पिस्टन लगा रहे हो तो ये कट और ऑयल का नोज़ल है ये आमने सामने मैच होनी चाहिए। तो ये देखो ये पिस्टन लगाया मैंने। ध्यान रखना है रिंग है वो हिलने नहीं चाहिए, अगर हिल रहे हैं तो आपको सेट करके लेने हैं। देखो सेट करके ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद रिंग का कंप्रेसर है ये मैंने लगा दिया और रिंग कंप्रेस करता हूँ। ठीक है, ये किया और हथौड़े की लकड़ी से पिस्टन को नीचे ठोकना है। ये देखो ये चारों पिस्टन एकदम प्रॉपरली लग गए। तो अभी उल्टा करना है इंजन, मतलब क्रॉस करना है और नीचे से जो हमारी कनेक्टिंग के कैप है वो लगाने हैं। अभी देखो 4 नंबर पिस्टन हमने नीचे लिया एकदम प्रॉपरली, जो क्रैंक है उसके ऊपर। ठीक है, इसमें थोड़ा ऑयल डालना है, बेरिंग में भी ऑयल डालना है एकदम प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो ये 4 नंबर का मार्किंग है और इसके नीचे 4 नंबर का मार्किंग है। मैंने देखा कैमरा में मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। ठीक है, तो मार्किंग टू मार्किंग ऐसे आमने सामने आना चाहिए। इसका बेरिंग भी देखना है, बेरिंग कभी कभी गिर जाता है तो बेरिंग भी है एकदम प्रॉपरली। ठीक है, तो ये लगा देना है और इसके जो बोल्ट है ये मैं सिर्फ हाथ से लगाऊंगा पहले, इसके बाद चारों के लगा के प्रॉपरली पूरे टाइट कर लूँगा। ये देखो ये मैं सिर्फ अभी हाथ से लगा रहा हूँ। देखो और इसी तरह ये अभी 4 नंबर का किया, अभी 1 नंबर का करूँगा। ये देखो 1 नंबर का भी आ गया ऊपर
इसके बाद उल्टा घुमा के 2 और 3 नंबर का करूँगा। ये देखो जो कनेक्टिंग बेरिंग के सारे बोल्ट है एकदम प्रॉपरली टाइट कर दिए हमें। टाइट करने के बाद ये इंजन घुमा के आपको चेक करना है। ये देखो ये इधर गैप है ना, कैमरा में शायद दिखा ना पाऊँ आपको। ये कैप कोई उल्टी वगैरह तो नहीं लगी, तो सारे गैप चेक करने हैं आपको। ये देखो ये इस बेरिंग का भी प्रॉपर है, इसका भी प्रॉपर है, और अभी इसका एकदम प्रॉपरली लग गया है सारे। कभी कभी कैप उल्टी वगैरह लग जाती है गलती से, तो गैप ज़्यादा रहता है, तो इस केस में आपको पूरा फिर से खोलना पड़ सकता है। तो इसके लिए एकदम प्रॉपर चेक करना है। चेक कर लिया, एकदम ओके है। ये देखो ये पिस्टन वगैरह भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग हो रहे हैं, और एकदम मतलब जैसा घूमना चाहिए वैसा घूम रहा है। ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा फ्री भी नहीं है, एकदम प्रॉपरली हमारा क्रैंक है वो घूम रहा है। ठीक है, तो अभी सारे पिस्टन मैं इक्वल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो टाइमिंग होता है वो सारे पिस्टन इक्वल पे लॉक होता है। तो इसी तरह मैं इक्वल लेता हूँ। इसके बाद हमारा जो हेड गैस्केट है उसकी हम फिटिंग करेंगे। अभी इसका हेड गैस्केट और हेड हम फिट करने वाले हैं, तो उसके पहले जो सारा सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए एकदम प्रॉपर। तो ये हमें टर्नर ने ही क्लीन करके दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं है आपका क्लीन, डायरेक्टली आप हेड का सिर्फ काम कर रहे हो, ब्लॉक नहीं खोला है, तो इसमें जो सैंड पेपर से वगैरह प्रॉपरली सैंडिंग करके क्लीन करके, और जो सैंड का जो पाउडर गिरता है वो भी क्लीन करना है अंदर, वो भी नहीं रहना चाहिए, इंजन के ब्लॉक के अंदर वगैरह नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रख के आपको फिर ये काम करना है। और इसके बाद अभी ये जो हेड गैस्केट है, तो हेड गैस्केट की जो पत्तियाँ होती है उसके अंदर भी ऑयल जाना चाहिए। इससे इसकी जो फिटिंग है एकदम मस्त फिटिंग होती है, एकदम प्रॉपर फिटिंग होती है। देखो, तो ऑयल एकदम प्रॉपर डालना है सारे हेड पे, ब्लॉक पे, हेड गैस्केट पे वगैरह। ऑयल डालोगे तो फिटिंग इतनी मस्त होगी ना, और एकदम इजी फिटिंग हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, तो हेड गैस्केट पे देखो ये इस तरीके से लगना चाहिए। 2 डॉवल पिन है, इसका भी ध्यान रखना है। कभी कभी काम करते हैं ब्लॉक का वगैरह तो निकलते रख के देते हैं टर्नर, तो ये चेक करनी है दोनों है क्या। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगा देता हूँ मैं। ये देखो, ये जो हेड गैस्केट है ये स्विफ्ट का हेड गैस्केट है। स्विफ्ट का चलता है इसमें, टाटा का भी ले सकते हो आप, 150-200 रुपये सस्ता है ये स्विफ्ट का, इसके लिए स्विफ्ट का लिया है। कुछ मतलब टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फिएट का इंजन बहुत सी गाड़ियों में चलता है, तो पार्ट में भी अंतर होता है उसके प्राइस में। तो जो भी आपको सस्ता लगे, अच्छा लगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये काम हो गया। हेड का भी काम होके आया है एकदम प्रॉपरली। देखो कैसे चमक रहा है, सरफेस वगैरह मारा है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका भी ऑयल लगाता हूँ सारे सरफेस पे मैं। ये देखो, ये इस तरह एकदम अच्छे से ऑयल लगाना है। ये देखो ऑयल लग गया। अभी हेड रखेंगे ब्लॉक के ऊपर। ये देखो ये हेड है, एकदम प्रॉपरली मैं ब्लॉक के ऊपर फिट कर रहा हूँ। तो डॉवल पिन है उसका ध्यान रखना है आपको। ये देखो ये प्रॉपर बैठना चाहिए। देखो एकदम प्रॉपर बैठ गया। तो अभी इसके जितने भी बोल्ट है, 10 बोल्ट होते हैं इसके, तो सारे हल्के हाथ से पहले टाइट करने हैं, इसके बाद में टॉर्क लगाना है इसको। ये देखो ये टॉर्क रेंच है मेरे पास, तो उसमें 40 न्यूटन मीटर मैंने सेट करके लिया है। तो ये यहाँ से सेट करते हैं। ये देखो ये 40 पे मैंने रख दिया और लॉक किया। ठीक है, तो अभी ये जो बोल्ट है ये टाइट करने का भी सीक्वेंस रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस सीक्वेंस में टाइट करने हैं। तो सबसे पहले 40 न्यूटन मीटर से पहला बोल्ट टाइट करता हूँ मैं। ये देखो टाइट हो रहा है। जैसे ही पूरा टाइट होगा 40 न्यूटन मीटर पे,
तो कट ऐसा आवाज़ आएगा। ये देखो ये 40 हो गया। अभी सेकंड करता हूँ, 40 पे स्टॉप करना है, ठीक है। ये देखो ये भी 40 हो गया सेकंड नंबर का, ठीक है। थर्ड करता हूँ, मतलब क्रिस क्रॉस रखनी है। ये देखो ये तीसरा हो गया, चौथा कर रहा हूँ। 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क सभी जो बोल्ट है 10 के 10 उसमें लग गया। तभी उसी सीक्वेंस से 1 2 3 4 जो भी मैंने सीक्वेंस दिखाया उसी सीक्वेंस से आपको 90 डिग्री टर्न करनी है सारे बोल्ट, ठीक है। तो अभी टर्न करने के लिए ये एक डायल रेंज आती है डिग्री सेट करने के लिए, उससे करना पड़ता है, या फिर आप अंदाज से भी कर सकते हो। ये देखो ये 90 डिग्री घुमाता हूँ। चलिए एक आदमी पकड़ने को चाहिए। ये देखो ये 90 डिग्री हो गया, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सारे ही जो है वो 90 डिग्री करता हूँ। इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से 90 डिग्री करना है। मतलब आपको समझ में आ गया, पहले 40 न्यूटन मीटर, उसके बाद सारे बोल्ट 90 डिग्री घुमाने हैं और उसके बाद 2 मिनट रेस्ट लेके फिर से 90 डिग्री घुमाने हैं। मतलब 40 न्यूटन मीटर 90 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे टाइट करने हैं सारे बोल्ट। तो सारे बोल्ट एकदम प्रॉपरली टॉर्क लगा के टाइट कर लेता हूँ। तो हेड के बोल्ट को टॉर्क लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एकदम प्रॉपरली टाइट होनी चाहिए, तभी आपका जो हेड गैस्केट है उसकी लाइफ अच्छी रहती है और आपका पिकअप माइलेज वगैरह जो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर आती है, इंजन का साउंडिंग प्रॉपर आता है। देखो ये HLA की जितनी भी पोर्ट्स है उसमें ऑयल डाल दिया मैंने और एक एक करके जो HLA है हमारे हाइड्रोलिक लिफ्टर रहते हैं वो फिट करने हैं। ये देखो ये इस तरीके से फिट होते हैं। तो ये 16 HLA रहते हैं इसमें, तो 16 के 16 इस तरह मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। HLA फिट कर दें, इसके ऊपर हमें रॉकर फिट करने पड़ते हैं। तो रॉकर में एक क्लिप होती है, देखो बहुत सी बार ये गिर भी जाती है, तो ये चेक करनी है सारे रॉकर लगाते समय, और लॉकर लगाते समय ये प्रेस करना है। तो ऐसे कट ऐसे प्रेस होनी चाहिए और ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। तो इस तरह रॉकर बिठाने हैं सारे। ये देखो तो सारे जितने भी रॉकर हैं 16 रॉकर रहते हैं, ये सारे इसी तरह मैं लगा लेता हूँ। अभी देखो सारे HLA उसके जो रॉकर्स है ये लग गए प्रॉपरली। उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, पैकिंग डाल दिया, उसके ऊपर भी ऑयल डाल दिया। और ये देखो ये टैपिट कवर है, तो इसमें इस तरह के 2 कैप होते हैं। ये देखो ये हमने निकाल दिया 8 नंबर के लिंक से, उसमें ये स्पेशल टूल लगता है देखो लॉक करने के लिए टाइमिंग। तो इसके अंदर देखोगे तो एक खाँच मिलते हैं आपको। ये देखो ये खाँच है, इसमें ये लॉक हो जाता है। ये कैप में लॉक कर लेता हूँ। ये देखो ये इस तरह प्रॉपर्ली लॉक हो गया। देखो ये इस तरह लॉक होता है। देखो दोनों साइड में कैप रहेगी, दोनों साइड में 2 स्पेशल टूल लगेगी। और ये अभी हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना है एकदम सीधा का सीधा रखना है, ऐसे ऐसे हिलाओगे तो रॉकर अंदर गिर सकते हैं। को ये बिल्कुल सीधा का सीधा मैं रख रहा हूँ, ऐसा राइट लेफ्ट हिलना नहीं चाहिए, इसकी कोशिश करूँगा मैं। ये देखो ये लग गया। तो अभी ये इसके जितने भी बोल्ट है ये लगा देने हैं और इक्वल टाइट करने हैं सारे। तो सारे बोल्ट लगा के टाइट कर लेता हूँ मैं। अभी इनको थोड़ा थोड़ा करके सारी तरफ से प्रॉपरली टाइट करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है, किसी एक को फुल टाइट नहीं करना है क्योंकि उससे ट्रैपिड कवर हमारा क्रॉस हो जाएगा और जो रॉकर लगा है वो हिल भी सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा करके सारे बोल्ट है ये टाइट करने हैं आपको। भी देखो ऊपर के सारे बोल्ट प्रॉपरली टाइट कर दिए। जो स्पेशल टूल से टाइमिंग हमने लॉक किया था वो भी निकाल दिया और यहाँ से घुमा के देखना है जो सारे वॉल्स हैं ये ऑपरेट हो रहे हैं क्या। अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहे तो समझ जाना है कि कोई HLA है या फिर रॉकर है वो गिरा हुआ है। ये देखो इस तरह देख के पता चलता है जितने भी वॉल है ये प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं क्या। तो फिर से दोनों कैम्प लॉक कर दिए और ये जो स्प्रॉकेट है ये पुराना स्प्रॉकेट निकाल दिया, ये इसका बोल्ट होता है, ठीक है। तो हम नया स्प्रॉकेट, नया चैन वगैरह सब नया डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये नया स्प्रॉकेट है, इसमें एक साइड देखोगे ना तो थोड़ा मतलब ऐसा
कट रहता है और एक साइड एकदम मतलब प्लेन मतलब कर्व टाइप रहता है। जो कट रहता है वो अंदर के साइड रखना है, उल्टा लगाते हो तो लग जाता है, लेकिन कंपनी के हिसाब से आपको इसी तरीके से लगाना है। और इसमें मतलब ऐसा कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्टली टाइट कर दो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। पूरा मतलब ऐसे ये जो बोल्ट है पूरा टाइट करना है, पाइप वगैरह डाल के फुल टाइट करना है। अभी देखो वो सारा फिटिंग हो गया, स्प्रॉकेट भी लग गया। अभी हमें टाइमिंग चेन वगैरह है वो इंस्टॉल करनी है। तो टाइमिंग चेन के लिए लुब्रिकेशन के लिए ये जेट दिया होता है और पाइप होता है। तो ये इस तरह बैठता है और इसमें 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं। ये देखो स्पेशल बोल्ट रहते हैं, अंदर इसके सुराग रहता है। कभी कभी गलती से क्या इधर दूसरे बिठा देते हैं और फिर ऑयल वगैरह सप्लाई नहीं होता, फिर प्रॉब्लम हो जाती है पूरी। ठीक है, तो ये देख के लगाने। ये देखो दोनों हैं, ये देखो ये सुराग वाले बोल्ट है इसमें, और इसमें वॉशर वगैरह नहीं रहता, कुछ डायरेक्टली रहते। तो ये लगा दिया मैंने। ये अभी पूरा टाइट करूँगा। और ये जो पार्ट है ये यहाँ हम एंड करते हैं, ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में हम बाकी इसकी जो फिटिंग है सारी, टाइमिंग चेन की फिटिंग है, टाइमिंग है, बाकी जो ऑयल सम्प वगैरह है उसकी फिटिंग, मतलब पूरी सारी बाकी की फिटिंग देखने वाले हैं। तो ये पार्ट अभी इधर एंड करते हैं, थोड़ी ही दिन में आपको इसका आगे का जो पार्ट है वो भी देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, या फिर ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।